चलिए नमस्कार। आज मैं आपके सामने कुछ मुद्दे पर बात करने आया हूँ। अभी काफ़ी मोदी रोजगार दो और एसएससी एनटीपीसी रेलवे से रिलेटेड काफ़ी सारे बातें हो रही है इंटरनेट पे। आप लोग सब इन सब बातों से अभी परिचित हैं। मैं जैसे बात करना चाहता हूँ कि कोई बच्चा है तो वो 2018 में भी एसएससी में बैठ रहा है, 2019 में भी, 2020 में भी, और अभी 2021 का भी कुछ दिन बाद से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, जो एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएन हो, एमटीएस हो। तो ये जो इतना एग्जाम में इन लोग लेट करते हैं, या और भी मुद्दों पर, जैसे 2018 का अभी तक रिजल्ट क्लियर नहीं किया गया है, तो जो बच्चा है वो उसका 2018 में भी रिजल्ट है सीजीएल का, 19, 20, 21 में भी। 21 तो खैर अभी हुआ नहीं है, तो हम लोग 20 तक ही बात कर रहे हैं। सीचेसन का भी बात करें तो 2018, 19, 20 का भी रिजल्ट उसका हुआ है, एमटीएस में भी हुआ है। तो जब ऐसा है तो एक बच्चे का अगर हर चीज़ में, कोई लड़का है अगर 2018 में सीजन निकाल रहा है तो ऑब्वियसली कि वो 2019 में भी निकालेगा, 20 में भी निकालेगा। तो उसका हर चीज़ में एक रिजल्ट निकला हुआ है। तो एक बच्चा है जिसके पास 6 रिजल्ट है तो किसी एक चीज़ में ही ज्वाइन करेगा वो। तो और उसके पास जो बचा, जो 7 है या 6 है, और भी वो अपना स्टेट का भी भर के निकाले हुए होगा या रेलवे का भी निकाले हुआ होगा, तो किस में जाएगा? तो मेरा मुद्दा है कि वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं, वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं है? हर एग्जाम में, हम रेलवे का भी एग्जाम में देखते हैं, उसमें भी वेटिंग लिस्ट है। पिछला साल जो लास्ट ईयर जो ग्रुप टी का ज्वाइनिंग हुआ था, उसमें वेटिंग लिस्ट था। लास्ट में जब हम खुद रेलवे में ही हैं तो उसमें हुआ क्या कि जब हम लोग चले गए उसके बाद भी काफ़ी सारे लोगों का वेटिंग लिस्ट आया और उसको ज्वाइन करवाया गया। एसएससी में ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ऐसा कराया जाता है। और सबसे बड़ा बात कि आप लोग इतना एग्जाम जो कंडक्ट करवाते हैं, एसएससी का, सीजीएल का अलग, सीएचएसएन का अलग, एमटीएस का अलग, क्यों करते हैं? हम कहते हैं भाई अगर एमटीएस का ही एग्जाम है, आप लोग को भी सब बात पता है, टोटल बातें आप लोग को भी पता है कि किस तरह से चीज़ें काम कर रही है। एमटीएस का भी अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं तो आपको खुद पता है कि जो 10th लेवल पे है उसमें भी सारे बच्चे ग्रेजुएशन लेवल के ही जाकर ज्वाइन करते हैं। अधिकतर, मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। मैं भी खुद 6 साल से तैयारी कर रहा था, मैक्सिमम बच्चे हैं। तो आप ये कीजिए, मैं एक अपने तरफ से एक आइडिया देना चाहता हूँ। आपके पास बड़े बड़े आईएएस आईपीएस लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, आईएएस लोग जो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हम कहाँ तक सही हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। जैसे आप सीजन कंडक्ट करवाते हैं, जो बच्चा फाइनल तक, मेरिट तक जाता है, उसको आप सीजन दीजिए। जो लोग मेरिट से बाहर हुआ उसको आप सीएचएसएन में दीजिए। उसके नीचे जो लोग मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं या मेंस के बाद डिस्क्रिप्टिव होता है वो क्वालिफाई किए हुए हैं, उसको आप एमटीएस में डाल दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे देश का लाखों करोड़ों रुपया बचेगा। करोड़ों, लाखों तो बहुत छोटा अमाउंट हो गया, करोड़ों रुपए बचेंगे। करोड़ों रुपए, क्या गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। वर्क लेबर भी हाँ, वर्क लेवल बचेगा आपका, मतलब समय। सबसे बड़ा बात है कि समय बचेगा। बच्चों के पास इतना, जो लोग, उन लोग को पता है खुद को कि भाई हम वहाँ तक जाएंगे, चलो ये तो मिल जाएगा ना, चलो ये तो मिल जाएगा। अभी इतना ज़्यादा भूखमरी, क्या बताऊँ मैं आपको, इतना ज़्यादा भूखमरी, इतना ज़्यादा बेरोजगारी है कि बच्चे आज के दौर में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। बीए, एमए, बीएड, एमएड, पीएचडी किए हुए हैं, एमबीए किए हुए हैं, 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। अरे शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, कुछ तो फेयर करवाइए एग्ज़ाम, कुछ तो फेयर करवाइए। मैं खुद बिहार से हूँ, मैं यहाँ का बताता हूँ। हर स्टेट, लगभग हमारे बगल में पड़ोसी स्टेट है झारखंड, वो अब हर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है सीबीटी। लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है? ओएमआर पे हो रहा है। क्यों? ओएमआर पे सेटिंग करना और भी आसान है। इतना ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा कौन पढ़ लिया है जी? कितना पढ़ लिया है ऐसा? हमको तो समझ में नहीं आता है। मेरे सर्किल में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। क्या साबित करता है ये सब चीज़? एक से एक आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, कहते हैं कि इतना पैसा दो, हम करवा ना देंगे। एक एग्जाम पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। मेन मुद्दा, हम यही एक चीज़ सोच रहे थे, बहुत दिन से ये सोच रहे थे, मैं बहुत दिन से ये बात बोलना चाह रहा था कि सीजीएन का सिर्फ एक एग्जाम लीजिए, उसी के थ्रू आप सीजीएन को भी लीजिए, उसी के थ्रू आप सीएचएसएन को भी लीजिए और एमटीएस को भी लीजिए, तीनों को। इससे आपका
काफ़ी पैसा बचेगा। एक बच्चा अगर एक एग्जाम देने के लिए जाता है तो मिनिमम 1000 रुपये खर्च होते हैं। अब सोच लीजिए कितना बल्क में बच्चे भरते हैं फॉर्म, करोड़ों में भर रहे हैं फॉर्म, करोड़ों में। ऐसा थोड़ी है कि आप कहते हैं कि भाई हम एमटीएस के लिए अलग नहीं